सो अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है रिवेन्यू का लास्ट टॉपिक एक और। ठीक है, इससे पहले मैंने ब्रेक इवन पॉइंट कराया था, आज हम करेंगे शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो शट डाउन पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पर आप अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे होते हो। ठीक है, अपने जो भी आपका मतलब कहते हैं ना धंधा यार उसको बंद कर रहे हो। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन है समझो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि आपका बिजनेस है, ओके, ये आपका बिजनेस है। अब आपके बिजनेस में क्या हो रहा है बच्चा कि भाई आपकी जितनी भी टोटल रिवेन्यू है, ठीक है, जो भी आपकी टोटल रिवेन्यू है, ठीक है, रिवेन्यू यानी कि आपकी जो भी टोटल आपकी सेल है, ठीक है, REVENUE सॉरी, ठीक है, तो जो भी आपकी सेल है, तो अब ये बराबर क्या होनी चाहिए थी आपकी टोटल रिवेन्यू, आपकी जो है सेल। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था भाई, टोटल कॉस्ट एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए था। ठीक है, कि भाई आपकी जितनी कॉस्ट आ रही है बराबर आपका टोटल रिवेन्यू होना चाहिए था, जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट में पढ़ रखा था। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन उससे थोड़ी सी आगे ला रहा है। क्या ला रहा है कि भाई वो कहना ये चाह रहा है कि मान के चलो कि मेरा अगर टोटल रिवेन्यू, क्या बोल रहे हैं, टोटल रिवेन्यू इक्वल टू TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही हो। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं कहूँ कि टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू, अब टोटल कॉस्ट में दोनों होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी। तो वो क्या कह रहा है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट ना हो, सिर्फ क्या हो, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो वो होती है ना, जैसे मान के चलो कि आपने अपना बिजनेस खोल रखा है भाई, जो है उसको बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, ठीक है, आपने कोई मशीनरी रेंट पे ले रखी है। अब आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, ठीक है, जो बिल्डिंग ले रखी है उसका रेंट हो गया, और बिल्डिंग में जो फैन वगैरह AC वगैरह चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस वो सब चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, साथ के साथ अगर आपने कोई अपनी लेबर रख रखी है परमानेंट, तो उसको भी आपको सैलरी या वेजेस तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो उसे हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वहाँ पर क्या होता था कि भाई आपका चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको वो पे करना ही करना है। लेकिन मान के चलो कि अगर आपने एडिशनल, आपने जो भी लेबर रख रखी है, जैसे कैजुअल, टेम्परेरी, ठीक है, उन सब के लिए, तो वो आपकी होती है वेरिएबल। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अगर आपकी टोटल रिवेन्यू इतनी हो रही है कि आप सिर्फ एडिशनल खर्चे तक के ही बराबरी का आप जो है रिवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, आपकी आपसे ना जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो निकल नहीं रहा है, यानी बिल्डिंग का किराया आपसे निकल नहीं रहा है, ठीक है, बिजली का बिल आप दे नहीं पा रहे हो, मशीनरी का किराया आपसे दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, बस आपने जो एडिशनल टेम्परेरी लेबर रख रखी है, आप जितनी भी सेल कर रहे हो सिर्फ उन्हीं को पे आउट दे पा रहे हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करोगे या फिर अपने बिजनेस को स्टॉप करोगे, उसका कहने का मतलब ये है। तो इसी पॉइंट को हमने बोला शट डाउन पॉइंट। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शट डाउन पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि भाई आपकी टोटल कॉस्ट निकल भी रही है या सिर्फ आप जो एडिशनल लेबर रख रखी है उसको पे कर सकते हो, यानी आपका खुद का ही किराया भाड़ा नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिचुएशन क्या है। प्रैक्टिकली तो यही होता है। अब देखो यहाँ पर हमने अपनी संदीप गर्ग की बुक में ले रखा है, ठीक है, डायग्राम क्या क्या बना रखा है, हम उसको अब बना लेते हैं एक बारी। ठीक, तो जैसे मान के चलो कि हमने ये अपना ग्राफ बनाया, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफ, ओके, ये हमारा Y एक्सिस और ये हो गया X एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये होता है हमारा जीरो लेवल आउटपुट का। ठीक है, अब ये नीचे हमने ले रखा है आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, किसमें है, इन यूनिट्स, कि भैया हमने कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करा। और क्या है इस पे भाई, कॉस्ट एंड रिवेन्यू, भाई ये हमारा है, आप कॉस्ट कह लो और रिवेन्यू। ठीक, ये है कॉस्ट और रिवेन्यू। अब इस केस में हो क्या रहा है समझो। अब इस केस के अंदर यहाँ पर बता रहा है कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर आपका कोई भी प्राइस है, क्या है, प्राइस, ठीक है, ये प्राइस है आपका, और उस प्राइस पे क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पर इतना आउटपुट पे कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा दूसरे से बना देता हूँ। तो जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस के ऊपर हम जो है इतनी क्वांटिटी तक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये है, तो भाई हमने अब इस पर्टिकुलर प्राइस पे और इतनी क्वांटिटी तक का हमने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो जब हमने इतना प्रोडक्शन किया है, तब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कभी भी इसका दोनों कर्व बनाएंगे, कौन सा कर्व दे रखा है, एक एवरेज कॉस्ट का बनाएंगे और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बनाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मान के चलो कि अगर हम, अब आपको पता है कि अगर हम एवरेज कॉस्ट बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है आपकी, तो जो भी आपकी कॉस्ट होती है वो हमेशा कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट में आपने पढ़ रखा है कि भाई आपका जो है एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो दैट्स वाई अगर आप इसका जो है निकालोगे ना, किसका, एवरेज कॉस्ट का, तो भाई आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो उसमें
ABC भी होती है और आपकी AFC भी होती है, ठीक है। तो ये होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका AC बड़ा होता है, ठीक है, और ABC क्या होता है, जस्ट उसका एक पार्ट होता है। तो दैट्स वाई अगर आप कभी भी एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाओगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक है, AC का कर्व ऐसे, ठीक। अब आप अगर ABC का बनाओगे तो ABC क्या होता है भाई, वो AC का एक हिस्सा है, तो वो कभी भी AC के ऊपर तो बनेगा नहीं, वो हमेशा किसके नीचे बनेगा, AC के नीचे। और यहाँ पर ऐसे बनेगा, और ये जिस पॉइंट पर ये काट रहा होगा ABC, जिस पॉइंट पर ये इसको कट कर रहा होगा, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, शट डाउन पॉइंट। अच्छा, अभी बताता हूँ कि ये शट डाउन पॉइंट कैसे बना। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखो अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये समझाना क्या चाह रहा है कि भाई मान के चलो कि आपकी जो फर्म है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है, अब उसने क्या कर रखा है कि भाई यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अगर आप कभी भी इस पॉइंट पे, इसको शट डाउन पॉइंट इसलिए बोला गया है कि भाई मान के चलो कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी टोटल जो पहले आपकी एवरेज कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, तो ज़्यादा से कम होते 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 इस पॉइंट पर आई, यहाँ पर आकर के मैक्सिमम हो गई थी। और वहीं आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी वो भी आपकी क्या हो रही थी, प्रोडक्शन लेवल के बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो रही है। अब धीरे धीरे ये कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर इस पॉइंट, ये एक मैक्सिमम पॉइंट था, और इस मैक्सिमम पॉइंट से क्या हुआ कि आपका जो AC है वो ऊपर उठने लगा, ठीक है, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होने लगी है, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा कब होता है, जब आपकी फर्म में मान के चलो कि 10 लेबर की ज़रूरत है, आपने 20 लेबर रख दिया है, ठीक है, आपका प्रोडक्शन उतना ही होना है लेकिन उनकी सैलरी ज़्यादा जाएगी, समझो। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एवरेज कॉस्ट का कब ऊपर जा रहा है और आपका प्रोडक्शन सिर्फ उतना ही रह रहा है। तो अगर आप इस लेवल से अगर आप और ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ना, तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी और आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आपने प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा लेबर लगा रखी है। अब एक्स्ट्रा लेबर लगा रखी है भाई साहब, यहाँ पर आप इसी पॉइंट पर सिर्फ एक्स्ट्रा लेबर से इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब इसका ये है, अगर आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपकी लेबर के खर्चे बढ़ते चले जाएंगे और आपका प्रोडक्शन इतना ही रह जाएगा। तो अब आप मुझे ये बता दो कि क्या आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करोगे क्या, कि भाई आपका जो है आउटपुट बढ़ नहीं रहा है और आपकी कॉस्ट बढ़े जा रही है, तो आने वाले टाइम में आपकी जेब खाली होएगी कि नहीं होएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोला है, शट डाउन पॉइंट। हाँ भाई, कि जहाँ पर आपका ABC एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच गया है, और यहाँ पर ये आपको ये डिनोट कर रहा है कि अगर अब फर्म और भी फर्दर यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहेगी तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगी और प्रोडक्शन कम होगा। इसी पॉइंट को बोला गया है शट डाउन पॉइंट। तब इसको पढ़ के समझे क्या है, देखो, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन। तो आपका जो शट डाउन पॉइंट है ये वो सिचुएशन है व्हेन ए फर्म इज एबल टू कवर, जहाँ पर आपकी जो फर्म है वो एबल टू सिर्फ कवर क्या करने में है, इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इतने लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फर्म सिर्फ क्या जो है अपना अचीव कर पा रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कब वो यहाँ पर इसको टच कर रहा है, और आपका AC का कब भी यहाँ टच होना चाहिए था, जबकि वो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसकी एक्स्ट्रा जो लेबर लगा रखे हैं उन्हीं के खर्चे निकल रहे हैं, जो इसके खुद के परमानेंट लेबर है उनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं। तो दैट्स वाई AC का कब ऊपर है और AC का कब नीचे है, ABC का, ठीक है, ये है। तो इसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। सो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आपको वापस क्लैरिफिकेशन चाहिए, वीडियो को एक बारी बैक करना, ध्यान से सुनना कि मैंने बोला क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।